सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11th राजनीति विज्ञान के एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रहेगी 11th, विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और आज का हमारा पाठ रहेगा चुनाव और प्रतिनिधित्व। हाँ तो विद्यार्थियों, चुनाव और प्रतिनिधित्व नामक पाठ के लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर आज हम देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत देश में वयस्क की न्यूनतम आयु कितनी है? तो हमारे देश में वयस्क जो मताधिकार की न्यूनतम आयु है उसकी आपको बताना है कितनी आयु है। तो देखिए 18 वर्ष हमारे देश में, यानी भारत देश में वैसे मताधिकार न्यूनतम आयु 18 वर्ष से पहले 21 वर्ष थी, जिसको घटा करके और 18 वर्ष कर दिया गया है। हाँ विद्यार्थी, अगला प्रश्न है, भारत देश में लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में खड़े होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? यदि कोई विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसमें भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। तो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में खड़े होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष आयु है। अगला प्रश्न है, निर्वाचक मंडल से क्या आशय है? यानी निर्वाचक मंडल किसे कहा जाता है? कई बार हम सुनते हैं कि उनका चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। तो निर्वाचक मंडल क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, निर्वाचक मंडल से आशय एक ऐसे समूह से है जिसका निर्माण किसी विशेष पद के चुनाव के लिए किया जाता है। तो निर्वाचक मंडल से आशय एक ऐसे समूह से है जिसका निर्माण किसी विशेष पद के चुनाव के लिए किया जाता है। विशेष पद के चुनाव के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से निर्वाचक मंडल के बारे में हमने जाना कि क्या होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत क्या होता है? एक होता है सामान्य बहुमत और एक होता है विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत क्या होता है? देखिए विशेष बहुमत का आशय है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत तथा सदन की कुल सदस्य संख्या के साधारण बहुमत से होता है। तो 2/3 बहुमत और साथ में जो सदन की कुल सदस्य संख्या है उसका साधारण बहुमत, दोनों देखे जाते हैं। तो देखिए विशेष बहुमत से क्या आशय है या विशेष बहुमत क्या होता है? तो विशेष बहुमत का आशय है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3% तथा सदन की कुल सदस्य संख्या के साधारण बहुमत से होता है। अगला प्रश्न है, परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग है उसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए विद्यार्थियों, परिसीमन आयोग है उसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। तो परिसीमन आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के अगले प्रश्नोत्तर। आज का अगला प्रश्न है, निर्वाचक आयोग के 2 कार्य लिखिए। निर्वाचन आयोग के 2 कार्य लिखिए। तो निर्वाचन आयोग कौन कौन से कार्य करता है? आपको सिर्फ 2 कार्य बताने हैं। तो देखिए, पहला हो गया मतदाता सूचियां तैयार करना और दूसरा हो गया स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव करवाना। तो स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की जो व्यवस्था है वो किसके द्वारा पूर्ण की जाती है? निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। इसके अलावा स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था भी किसके द्वारा की जाती है? निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? लोकसभा चुनाव के लिए हमारे भारत देश को वर्तमान समय में कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका तो हो जाएगा 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान करवाया जाता है। तो लोकसभा की वर्तमान जो निर्वाचित लोकसभा की सदस्य संख्या या सीटें कितनी है? 543 हैं। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो देखिए विद्यार्थियों, विधानसभा सदस्यों द्वारा विभिन्न राज्यों की
व संघ शासित प्रदेशों की विभिन्न राज्यों की व संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा यानी विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को नामित करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 सदस्यों को नामित करते हैं। राष्ट्रपति महोदय कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामित करते हैं? 12 सदस्यों को नामित करते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो देखिए विद्यार्थियों, लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए कितनी है? अनुसूचित जाति के लिए 84 और जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न है, गणपूर्ति यानी कोरम से क्या आशय है? तो कई बार सुनते हैं कोरम पूरा नहीं हुआ, तो यानी गणपूर्ति या कोरम से क्या आशय है? तो देखिए विद्यार्थियों, कोरम से आशय है कि कार्यकारिणी की बैठक में आगत आए हुए न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या से है। भारतीय संविधान की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार 10 सदस्य आवश्यक हैं। तो देखिए, गणपूर्ति या कोरम का मतलब है, कोरम से आशय है कि कार्यकारिणी की जो भी बैठक की जाती है उसमें आए हुए जो सदस्य हैं उसकी न्यूनतम सदस्य संख्या है, और वो न्यूनतम सदस्य संख्या यानी 10वां भाग। तो इस प्रकार से दशांश भारतीय संविधान की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार 10 सदस्य गणपूर्ति या कोरम के लिए आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार से कोरम क्या है? कोरम से आशय है कार्यकारिणी की बैठक में आए हुए न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या से है। भारतीय संविधान की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार 10 सदस्य कोरम के लिए आवश्यक हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजनीति विज्ञान कक्षा 11th के एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर देखे। आगे हम अपने वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधी देते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।